हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ एक धमाकेदार सेशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही मैं टाइमर आपके सामने सेट करता रहूँगा, आप सॉल्व करते रहोगे। ऐसे ही हमारा जो सेशन है बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म होगा और आपको नया बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट कीजिए। मैंने टाइमर लगा दिया है। मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे सेशन को, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, ट्राई कीजिए। 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए आपको। पर क्वेश्चन 1 मिनट एनफ। चलिए हो गया, ज़्यादा टफ नहीं था। देखिए क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में। क्या है कि इन यूनिवर्सिटी द रेशियो बिटवीन द बीटेक बीएससी स्टूडेंट। ठीक है, तो रेशियो है आपके पास कुछ। ठीक है, रेशियो क्या क्या है पहले देख लेते हैं। एक है बीटेक के साथ बीएससी का रेशियो है, क्या है आपके पास 2:5। ठीक है, कितना है 2:5 है। आगे चलते हैं, एमटेक टू बीएससी का रेशियो है। एमटेक के साथ आपके पास किसका रेशियो है, बीएससी का रेशियो है कितना 1:3। ठीक है, कितना है 1:, अरे यार क्या है आपके पास 1:3 है ना, 1:3। आगे चलते हैं, इफ 10 स्टूडेंट्स है ना, क्या बताया जा रहा है, इफ 10 न्यू एमटेक स्टूडेंट्स ज्वाइन द यूनिवर्सिटी देन हाउ मेनी मोर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि बीएससी स्टूडेंट दोनों जगह पे है ना, बट बीएससी स्टूडेंट दोनों जगह पे जो भी है लेकिन अलग अलग है ना, तो एक ही टाइम पे रेशियो में अलग अलग वैल्यू नहीं दे सकता, जैसा कि मैंने आपको रेशियो में सिखाया है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीएससी स्टूडेंट्स यानी दोनों जगह पे जो है उसको सेम बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, तो 15 बनाएंगे दोनों जगह पे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 15, 3 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 5 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 3 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो दोनों को मार्च करेंगे तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा बीटेक, एक आ जाएगा आपके पास क्या बीएससी, और एक आ जाएगा आपके पास क्या एमटेक। यहाँ तक बात उम्मीद है आप सभी को बराबर क्लियर है, उम्मीद है बराबर क्लियर है। अगर क्लियर है थम्स अप कीजिए जल्दी जल्दी। तो क्या है आपके पास 6, 5 एंड 6, 15 एंड 5 है। अब आपको आगे क्या बताया जा रहा है कि देयर आर मतलब 10 एमटेक का स्टूडेंट एक्स्ट्रा करके कितना ऐड होता है, 10 स्टूडेंट ऐड होता है। मतलब यहाँ पे 6 के मल्टीपल में है, 5 15 के मल्टीपल में है और 5 के मल्टीपल में है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 10 स्टूडेंट एक्स्ट्रा करके ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 के साथ 10 प्लस कर दो तो आपके पास 15 हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, बिल्कुल गलत अप्रोच है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास कितना है 10 एक्स्ट्रा करके ऐड हुआ है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आप चाहो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग परसेंट ये सब में रेशियो लगा सकते हो। रेशियो में ये सब डायरेक्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी कर सकते हो, लेकिन प्लस या फिर माइनस करने के चक्कर में आप ये सब ऐसा मत करने की 10 + 5 कर दो, क्योंकि 10 नंबर है, पर्टिकुलर नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और जो 5 है 5 आपके पास क्या है रेशियो वैल्यू है, जिसके साथ आप प्लस या माइनस नहीं कर सकते। तो बेटर रहेगा हम यहाँ पे क्या मानेंगे, जो स्टूडेंट है बीटेक के लिए वो क्या है 6x है, जो स्टूडेंट है बीएससी के लिए 15x है, और जो स्टूडेंट है एमटेक के लिए वो क्या है 5x है। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि जो 5x के साथ 10 स्टूडेंट ऐड हुआ है और वही स्टूडेंट किसके बराबर है 15x के बराबर है, ये बताया जा रहा है। क्यों, क्योंकि क्यों में ऐसा यहाँ पे जरा करेक्शन कीजिएगा, 1:1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो जो भी है कि 1:1 कब होगा, जब तीनों ही वैल्यू जब रेशियो में क्या होगा सेम सेम होगा, है कि नहीं। तीनों ही वैल्यू सेम सेम होगा तो कैंसिल करके हम क्या बना सकते हैं 1 बना सकते हैं। मतलब कि आपको बताया जा रहा है कि जब 10 स्टूडेंट ऐड हुआ है तब क्या हुआ है कि बीटेक में एक्स्ट्रा करके कितना, सॉरी बीटेक में कितना एक्स्ट्रा ऐड करे ताकि तीनों का रेशियो क्या है 1:1। लेकिन इस लाइन पे जो नेक्स्ट लाइन है वहां पे कहीं पे भी आपको बीटेक स्टूडेंट को छेड़ा नहीं गया है। ठीक है, कहीं पे भी आपको क्या नहीं किया गया है, जो बीटेक स्टूडेंट है सॉरी बीएससी स्टूडेंट है वहां पे किसी को भी क्या नहीं किया गया है, छेड़ा नहीं गया है।
तो हम क्या करेंगे, बीटेक बीएससी स्टूडेंट को जैसा है वैसे ही नहीं रहने देते हैं। मतलब बीएससी स्टूडेंट जो 15x है वो 15x ही रहेगा। मतलब दोनों ही जगह पे अगर 15x के आसपास आ जाए, मतलब 15x कम आ जाए, तो हमारे पास काम बन जाएगा, है कि नहीं, काम बन जाएगा। ऐसे तो देखने से ऊपर ऊपर से हो जाएगा, लेकिन मैं आपको प्रोसीड्योर फॉलो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 10x आपके पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और x का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब आपके पास जो बीटेक स्टूडेंट है 6 × 1, मतलब आपके पास कितना है, 6 है, और आपके पास बीएससी स्टूडेंट कितना है, 15 × 1 15, और आपके पास जो एमटेक स्टूडेंट है कितना है, 5 × 1, आपके पास कितना है, 5। तो ठीक है, और इस 5 के साथ हमारे पास क्या मिल चुका है, हमारे पास जो इनिशियल आपके पास 6 15 5 था, इनका रेशियो मिल चुका है, रेशियो था, अब इसका एक्चुअल वैल्यू मिल चुका है। जबकि वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 आया है, तो यही वैल्यू आएगा, लेकिन अगर 2 आता तो आपके पास 12 30 एंड 10 आ जाता, वो अलग बात था, है कि नहीं। तो जो भी हो ये आ गया, और इसके साथ हमारे पास क्या ऐड किया था, 10 ऐड किया था, जिसके बाद ये 15 हो चुका था। तो मतलब यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है, मतलब यहाँ पे भी अगर 15 हो जाए तो हम 15 15 15 कैंसिल करके 1 1 1 का रेशियो बना सकते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे 15 कब बनेगा, जब 6 के साथ हम 9 ऐड करेंगे, है कि नहीं। तो एक्स्ट्रा करके कितना स्टूडेंट ऐड करना पड़ेगा, 9 स्टूडेंट ऐड करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी तक अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, जल्दी लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, चलो सॉल्व करो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 1 मिनट मिलेगा, सोच लीजिए जितना सोचना है। 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। द प्राइस ऑफ क्या है, टर्मिक हैज़ इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो टर्मिक है उसका 1 यूनिट का प्राइस कितना है, 1 रुपये है, ठीक है। तो इस हिसाब से 100 यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा, होगा कि नहीं, 100 रुपीज़ हो जाएगा, होगा कि नहीं, सही बात है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ जो बसंती एक कैरेक्टर है, बसंती स्टार्टिंग में कितना प्राइस रुपीज़ है उसके पास, 100 रुपीज़ ही है, ठीक है। 100 कितना है उसके पास, 100 रुपीज़ है खर्चा करने के लिए, ठीक है। तो वो 100 रुपीज़ टर्मिक के लिए खर्चा करना चाहती है, ठीक है, टर्मिक के लिए खर्चा करना चाहती है, जो भी हो। तो 100 रुपीज़ में उसको कितना मिलेगा, 100 यूनिट मिलेगा, है कि नहीं। ये तो इनिशियल कंक्लूजन निकल चुका है। ये था केस नंबर 1। सेकेंड केस पे आ जाइए। अब सेकेंड केस पे क्या बताया जा रहा है कि जो टर्मिक का प्राइस है, ठीक है, टर्मिक का जो प्राइस है ये पहले 1 रुपीज़ का 1 यूनिट 1 रुपीज़ था, मतलब 100 यूनिट 100 रुपीज़ था। अब बताया जा रहा है कि जो 100 यूनिट है उसका प्राइस कितना हो चुका है, 120 रुपीज़ बन चुका है, मतलब 20% इंक्रीज हो चुका है। तो इस हिसाब से 1 यूनिट का प्राइस कितना हुआ, 1.2 रुपीज़ हो गया, है कि नहीं, 1.2 रुपीज़ हो गया, हुआ कि नहीं, हो गया है, बहुत अच्छे। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, मतलब अब 120 रुपीज़ में आपको कितना मिल रहा है, 100 यूनिट मिल रहा है। पहले 100 यूनिट कितने में मिल रहा था, 100 रुपीज़ में मिल रहा था, बट अब 120 रुपीज़ देना पड़ रहा है आपको किसके लिए, 100 यूनिट के लिए, ठीक है। तो आप बताओ कि 1 रुपीज़ में कितना मिलेगा, 100/120 यूनिट मिलेगा, इतना यूनिट ही मिलेगा। तो मैं अगर बता दूं कि अब बसंती जो है कितना खर्चा करना चाहती है, सेकेंड केस में 8% मोर, पहले जो खर्चा कर रही थी उससे 8% मोर, मतलब पहले अगर 100 रुपीज़ खर्चा कर रही थी तो आप कितना खर्चा करेंगे, 108 रुपीज़ खर्चा करेंगे, ठीक है। कितना खर्चा करेगी, 108 रुपीज़ खर्चा करेगी, ठीक है। तो 108 रुपीज़ में उसको कितना मिलेगा, बस इतना आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है, बस और कुछ नहीं निकालना था, और कुछ नहीं निकालना था। 5 से कैंसिल, 20 से कैंसिल करेंगे 5, 20 से कैंसिल करेंगे 6 से 1 टाइम्स, 6 से 8 टाइम्स, तो 18 × 5 के पास कितना हो जाएगा, 90 यूनिट। तो इनिशियली बसंती कितना यूनिट खरीद रही थी, 100 यूनिट, अभी वो कितना यूनिट खरीद रही है, 90 यूनिट, ठीक है। तो आपके पास रेशियो कितना बन जाएगा, 10:9, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन
फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मैं टाइमर सेट कर देता हूं। चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन के लिए, आपको 40 सेकंड ही मिलेंगे। सबसे ढीला क्वेश्चन है सेशन का ये क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कीजिए। इज मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना है, 10 लीटर ऑफ मिक्सचर है जहां पे कंटेन कर रहा है 80% मिल्क एंड द रेस्ट इज वाटर, 2 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड। बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। चलिए हो गया होगा, उम्मीद है इतना टाइम काफी है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए 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 चलिए, एकदम रोक दिया मैंने यहाँ पे। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे कितना है टोटल, 10 लीटर मिक्सचर है ना। तो आपके पास मिक्सचर कितना है, 10 लीटर मिक्सचर है जहाँ पे आपके पास मिल्क है और क्या है आपके पास वाटर है। मिल्क कितना है 80% है, तो 10 लीटर का 80% मतलब 8 लीटर है। 10 लीटर का 20% मतलब आपके पास 2 लीटर है। तो 10 लीटर में से 8 लीटर मिल्क है और वाटर कितना है आपके पास 2 लीटर है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा करके 2 लीटर वाटर ऐड किया जा रहा है। तो 10 + 2 आपके पास टोटल मिक्सचर में क्या है, मिल्क एंड वाटर तो है ही, बट अभी एक्स्ट्रा करके कितना ऐड किया है, 2 लीटर वाटर ऐड किया है। ठीक है, तो 2 लीटर + 2 लीटर वाटर कितना है, 4 लीटर, और मिल्क तो कुछ ऐड नहीं किया है तो 8 लीटर। 8 + 2 कितना हो जाएगा 12। बात घुमा फिरा के एक ही है। तो फाइनल मिक्सचर में कितना क्वांटिटी है, 12 लीटर है। कितना है 12 लीटर है। तो 12 लीटर में आपके पास मिल्क का क्वांटिटी कितना है 8 है ना। तो 8 12 का कितना परसेंट है, 4 से कैंसिल करेंगे 2, 4 से कैंसिल करेंगे 3, तो मतलब 16.66% इज द करेक्ट आंसर। आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है बहुत ही इजीली आपने सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन को। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए मैंने टाइमर लगा दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 1.5 मिनट मिल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हो गया होगा अब तक तो। चलो हो गया, देखिए ए बॉक्स कॉन्टेंट्स क्या है 200 नोट्स ऑफ क्या है 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ का नोट्स है, उसके बाद 50 रुपीज़ का नोट्स कितना है 200 है ना। तो 60 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ का भी नोट्स है कितना है 60 है। तो टोटल कितना है आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 10,000, यहाँ पे आपके पास है 6,000। तो टोटल आपके पास है 16,000 रुपीज़। बात यहाँ तक खत्म। ये 40 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ इज रिप्लेस बाय 75 नोट्स। ठीक है, तो 50 रुपीज़ का नोट्स तो है ही, बट उसमें से भी स्प्लिट करके 75 रुपीज़ नोट बनाया गया है। तो जिसमें से 40 नोट क्या है 75 रुपीज़ का है, तो रिमेनिंग 200 में से 40 यहाँ पे चला गया, तो 160 यहाँ पे रहेगा। तो 116 × 5 आपके पास कितना हो जाएगा 80, 0 75 × 4 आपके पास कितना हो जाएगा 300, और यहाँ पे 0, 3000 रुपीज़ हो गया। आगे चलते हैं, रुपीज़ नोट एंड 10 100 रुपीज़ नोट्स इज रिप्लेस बाय 150 रुपीज़ नोट्स। तो 100 रुपीज़ का जो नोट था, ठीक है, उसको रिप्लेस किया गया है किससे, 150 रुपीज़ नोट्स भी एक पार्ट है इसका। तो जिसमें से 10 आ गया किसका 150 रुपीज़ का। तो रिमेनिंग जो आपके पास 40 नोट्स होगा, ठीक है, 50 टोटल कितना था आपके पास 60 था, सॉरी, तो 60 था, तो 10 यहाँ पे चला गया, तो 50 बचेगा। तो 50 × 100 आपके पास 5000 रुपीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 1500 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपके पास कितना बन चुका है 800, 300 आपके 8,000, 11,000, 16,000, 17,500।
तो 17,500 था यहाँ पे टोटल रुपीस। तो आपको इन दोनों का रेशियो निकालना था। रेशियो कैसे निकालेंगे, दोनों का कैंसिल कीजिए। 5 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स। तो 32:35 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 32:35 हो जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं आपको, हो सकता है आपका आंसर आके भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 1.5 मिनट मिलेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए। चलिए सॉल्व कीजिए। क्या है, मैं एक बार थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश कर ही देता हूँ आपको। द रेशियो ऑफ द प्राइजेस ऑफ 2 मोबाइल्स, ठीक है, एक क्या है iPhone 9 एंड iPhone X है, जो 13:2 है। लास्ट ईयर प्राइस, द करंट ईयर प्राइजेस ड्रॉप बाय 10% ऑफ iPhone 9 का प्राइस ड्रॉप हुआ है, एंड iPhone X का जो प्राइस है 20,000 से ड्रॉप हुआ है। इफ देयर प्राइजेस नाउ इन द रेशियो कितना है, इस रेशियो में है। फाइंड द प्राइस ऑफ iPhone 9 इन द क्या है लास्ट ईयर में जो iPhone 9 का प्राइस था वो आपको पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए निकालिए। मैं आपको हिंट देता हूं, आप रेशियो के साथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग परसेंटेजेस लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट रेशियो के साथ आप डायरेक्ट प्लस या फिर माइनस ऐसे नहीं कर सकते। उसके साथ एक्स लगा के ही आप प्लस माइनस कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, एक्स लगा के भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे कीजिए। मेरे हिसाब से एक्स नहीं लगाएंगे तो बेटर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ज्यादा इजीली निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा कंसेप्ट लगाइए और सॉल्व कीजिए। तो टाइम भी खत्म होने को आया है, मैं रोक देता हूँ यहाँ पे। आपने अब तक सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। द रेशियो ऑफ द 2 मोबाइल फोन, एक आपके पास क्या है iPhone 9 है और क्या है iPhone X है। दोनों का रेशियो कितना है, प्राइस का रेशियो मतलब 13x 12 20x, 13 का मल्टीपल में और 20 का मल्टीपल में है। द करंट ईयर द प्राइसेस इज ड्रॉप बाय कितना है 10%। जो प्राइस है ड्रॉप हो चुका है कितना 10% से। तो अगर 13 था पहले का प्राइस और 13 प्राइस ड्रॉप हुआ है, मतलब 13 पहले अगर 100 था, 100 मतलब 10 होता है और 90 मतलब 9 होता है। ठीक है, तो 13 अगर पहले 100 था यानी 10 था तो 90 कितना, मतलब 10% ड्रॉप होकर 90 ही बनेगा। और हम इसको ना चेंज नहीं करते। ठीक है, जो 9 था उसको चेंज नहीं करते हैं। उसको क्यों नहीं करते हैं, मैं रीजन बताया हूं पहले ही आपको कि 20,000 जो है ये क्या है, एक्चुअल में प्राइस है ना, इसको प्राइस से फिर माइनस डायरेक्ट नहीं कर सकते ऐसे। लेकिन जो 10% है ये क्या है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। 13 × 9 117 और इसके साथ 10 नीचे है तो इधर लेके चलते हैं, तो कितना हो गया 200 हो गया। बट आपको क्या क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि iPhone 9 एंड iPhone X का जो प्राइस का जो रेशियो है आफ्टर डिक्रीजिंग द परसेंटेज विच इज बाय 10%, कितना है रेशियो 117 के साथ कितना रेशियो 160 है। बट एक चीज देखिएगा, यहाँ पे जो 117 एंड 160 है ये क्या है, iPhone 9 का जो 10% गिरा ही है, बट iPhone X का भी 20,000 रुपीज गिरा है, तब जाके ये रेशियो बना है। बट यहाँ पे तो सिर्फ हमने 10% गिराया है, ना कि 20,000 तो हमने गिराया ही नहीं है। तो 20,000 को अब हम गिराएंगे, तो 20,000 अगर नहीं गिराते हैं तो ये कितना होता है 200 होता है। अब गिराएंगे तो कितना हो गया 160 हो गया है ना। तो मतलब 40 का कम हो गया है ना। तो 40 का जो गैप आया है ये किसके वजह से आया है, जो 20,000 प्राइस ड्रॉप होता है इसके लिए। तो 1 का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। आप बताओगे सर 1 का वैल्यू आ गया, हम प्राइस आईफोन का चाहिए इनिशियली, तो हम क्या करेंगे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 हमारे पास आ गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से 6500, जो कि एकदम गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं पे भी 6500 नहीं है ना, 65,000 है, सब 1000 में है, तो यहाँ पे तो 100 हो ही नहीं सकता। अब एक चीज जरा ध्यान से नोटिस कीजिएगा, हमने जो यहाँ पे 40 निकाला है ना, आप बहुत ध्यान से नोटिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्चुअली रेशियो का। यहाँ पे जो हमने 40 निकाला है, कहाँ से निकाला है, इस रेशियो से और इस रेशियो से निकाला है। तो हम यहाँ से जो 1 का वैल्यू निकाला है 500, इसको हम इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ कब रिलेट कर सकेंगे, जब ये चीज और ये चीज एक साथ बैलेंस होगा, तब रिलेट कर सकेंगे। समझ में आ गया आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से इनिशियली बिफोर ड्रॉपिंग द प्राइस ऑफ आईफोन 9, कितना था प्राइस बिफोर ड्रॉप होने से पहले कितना था आपके पास, कितना था 13 था, है ना, 13 था। लेकिन ड्रॉप होने के बाद कितना हो गया 170, कैसे हो गया, तो वही देखिए कि 117 क्या है, किसी एक वैल्यू का 90% है, मतलब ये 9 है, तो 10 कितना होगा हम यहां से निकालना पड़ेगा। तो 10 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास कितना 130 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब
ड्रॉप होने से पहले का जो प्राइस था 130 था, जिसके साथ अगर हम 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 65,000 आ जाएगा, विच इज योर परफेक्ट रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर, विच इज द सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया होगा। इस सेशन को आपको अच्छा लगा होगा, अगर सेशन में अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही सेशन पे, जहाँ पे और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में कोई मतलब डाउट ना हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप बस ये क्वेश्चंस करके जाओ, आप बस देखो कि आपको किस लेवल का क्वेश्चंस मैंने दिया है। इससे इजी क्वेश्चन अगर नहीं मिला तो आप मुझे बोलना SBI क्लरिकल में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।